तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं संदीप एक बार फिर आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आयुषी और युग को स्कूल छोड़ने चल रहे हैं और युग तो भाई अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं साइकिल से और आयुषी को पैदल ले जाना है। तो अभी इनको छोड़ के आते हैं और आपको बताते हैं भाई कितना परेशानी क्या क्या हो रहा है। सारा कुछ हम लोग बहुत दहशत में जी रहे हैं भाई, सारा भी बताते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा भाई और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए पहले इनको छोड़ के आते हैं। कुत्ता आ गया, रोटी दे दो। है दे दो, आ गया। वाह, क्या छूट गया? आराम से नहीं, झोला टूट जाए। तो युग भाई वो जा रहे हैं, उनका दोस्त वहाँ खड़ा है साइकिल लेके और ऐसे को हम पैदल ले जा रहे हैं। अरे लुको बेटा, हमसे भी बाय कर लो। बाय बेटा, जाओ। चलो 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 बेटिया। तो हम लोग जा रहे स्कूल और हम वो उधर हैं और पीछे डॉगी आ रहा है। पीछे ये पता नहीं ये आ रहा है डॉगी पीछे जिससे हम लोग स्कूल चल रहे हैं और युग अपने दोस्त के साथ जा रहा है। और देखिए आगे तो सार कर रहा है, सार बैठा है। दोस्तों अभी रास्ते में पहुंच चुके हैं ऐसे ही। और इधर भाई देखो, ये पुल के नीचे दीवार भी इतना चल गया यहाँ पे। तो भाई ये कुत्ता रोटी वोटी खा के आ गया साथ में चलने के लिए स्कूल। ट्रेन आ रही भाई, देखो कितनी तेज़ में जा रही है। देखो बहुत लंबी है, बहुत धड़ाधड़ जाती है क्योंकि बिजली से चलता ना, बहुत लंबी ट्रेन। जब से बिजली से चलता है भाई बहुत तेज़ चलता है। पहले यहाँ बिजली से नहीं था, लेकिन पहले सिंगल ही लाइन थी। लेकिन जब से मंदिर का वो सब हुआ था उसी टाइम से सब भाई डबल हो गया। यहाँ प्लेटफार्म बन गया, सब माल गोदाम का बहुत सामान अब यहाँ उतरता है। तो दोस्तों स्कूल छोड़ के आए भाई, शर्ट भाई बदल के गए, फिर आटा लेकर आए स्कूल से आने के बाद छोड़ के उनको। तो देखे भाई उसका ख़राब हो गया था नेट। तो अभी आपको दिखाते हैं ये गाड़ी का, ये 4 नेट जो है ये भाई वो निकल गया था उसमें का। जैसे मोर्चा पकड़ लिया तो जो लकड़ी में लगा होता है ना वो ख़राब हो गया था। तो ये टायर वायर खोल के यहाँ रख दिया हूँ, जो पीछे स्टेपनी होती है उसको निकाल लिया हूँ और उसका नेट बोल्ट रख दिया हूँ और ये पूरा रख लिया हूँ। तो अभी इसको उसमें लगाना है। तो अभी चलते लगाने के लिए जैसे उसका लकड़ी होता है ना तो उसका सुराख में लगता बड़ा हो गया, टूट गया होगा लकड़ी। तो सोच रहे उसको कैसे लगाएं। तो अभी खाते वाते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों खाना वाना खा के आ गए इधर। तो ये धागा ले लिए हैं, 4 नेट है भाई और इसका पहले लॉक खोल लें। तो ये अभी भाई ये चारों लगाना किधर अभी दिखाते हैं। यहाँ का स्टेपनी जो निकाली गया हूँ। तो ये पाइप है टूटी, पहले यहाँ पे पाइप रख के मैं लगता है वेल्डिंग कराया था लेकिन वो रुका नहीं सही से। तो अभी इसी को यहाँ देखो, यहाँ का निकल गया है 2, इसमें का और इस पे का। तो इसमें इसका छेद हो गया है बड़ा, इसमें भी धागा होगा लपेट के फिर इसको कसते हैं। अगर कस जाता है नहीं तो फिर देखेंगे भाई, दूसरे तरीके बहुत है जुगाड़। तो दोस्तों जुगाड़ बन गया, देखो ये बढ़िया लगा के धागा लपेट के भाई कस दिया हूँ। अब देखो अब पूरा नेट कस गया, पूरा मस्त हो गया भाई। नहीं पूरा हिला हुआ था, पूरा एकदम हिलता था भाई, निकल गया था ना, बाहर निकल गया था। अगर नहीं खोलता तो इसका नेट गिर जाता। दोस्तों गाड़ी का सारा नेटवर्क भाई लगा लिया, मन बड़ा खुश हो गया इसलिए क्योंकि वो नेट की वजह से बहुत दिमाग ख़राब था। हम सोचे थे भाई वो सीट अब टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। और स्टेपनी तो आपको हमने पहले भी दिखाया, ही रखा हूँ। अब इसे आज नहीं लगाऊंगा और किसी दिन इसे बांध दूंगा। देखता हूँ आज चला के कैसे होता। कल भी गाड़ी निकालने जा रहा था भाई, 11 बजे निकलने वाला था, मौसम ख़राब था, फिर भाई पानी बरसने लग गया था। मोबाइल का डिस्प्ले इसका टूट गया है, ये सारा नुकसान हो गया इसका। तो दोस्तों भाई बाल पूरा जो साइड का सारा सफ़ेद हो गया था। तो अभी गुंजा जी लगा दी हमारे बाल में भाई। ये अपना बार धुल रही हैं और हम अपना ये लगा दी, बोली लो लगा देते हैं। हम लगाने वाले कई दिन से भाई नहीं लगाएं, रखा पड़ा था तो बोली लो लगा दें, तो लगा दी। दाढ़ी वाड़ी हम अपना भाई बना लिए, दुकान पे नहीं बनाते भाई, हम भी यहीं पर बनवा लेते हैं। तो दोस्तों जिससे रात में उठती भाई 4 बजे उठती क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बनाना रहता है। तो इधर बल्ब लगा है तो यहाँ रोशनी नहीं रहता है और इधर लगा तो बरसात का टाइम है तो कीड़ा मकोड़े आते हैं, आपको पता है। तो इसलिए इधर नहीं लगाएं भाई, तो थोड़ा डर रहता है।
और हम लोग भाई सही से सो भी नहीं पाते हैं। उठना होता है बच्चों का किसी को तो बहुत भाई तकलीफ होता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों अभी नहा धो लिए हैं भाई। नहाने वाने के बाद बाल जो कलर किए थे, तो दोस्तों अभी गाड़ी चलाने जाने वाले थे तो हम कहीं ब्लॉग शूट कर लेते, नहीं तो फिर भाई ब्लॉग नागा हो जाता है इसी गाड़ी के चक्कर में। और एक भाई पूछ रहे थे भाई जाना तो क्या गाड़ी बेच कर जाओगे, तो भाई अभी इसका कोई वो नहीं है, कोई अगर चलाएगा तो उसको दे देंगे, चलाएगा। और भाई बहुत वो है, अभी शाम हो या रात में हो भाई बहुत वो रहता है, परेशानी डर लगा रहता है बार बार। उनको कौन रोक पाएगा, जीव जंतु हैं भाई, वो हवा के तरीके आते जाते रहते हैं, लेकिन बस बच्चों को वजह से थोड़ा डर लगता है, तो थोड़ा जी भी घबराता रहता है कि कैसे क्या करें क्या नहीं। ये भी थोड़ा वो है कि अभी न जाते तो सही था। और बच्चे भी बोलते हैं भाई मैं जुलाई अगस्त 2 महीना डर है ज़्यादा, उसके बाद जब थोड़ा कम हो जाए तब अगस्त के बाद नहीं डर रहा। यहाँ 2-3 महीना भी बरसात होगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा परेशानी रहता, क्योंकि जानते हो जहाँ सारे जगह पानी भर जाता है तो ये सांप बिच्छू जो ये सब रहते हैं भाई ऊपर को भागते हैं। और हमारे सामने प्लाट जो गहरा है तो पीछे ऊँचे से दूर से पानी बह के आता है दूर दूर से, तो यहाँ पे भरता है तो उसी के साथ में बह आते होंगे। और थोड़ा घास फूस है ज़्यादा इधर साइड में, तो भाई जैसे चले जाएंगे तब यहाँ घर पे कोई रहेगा नहीं, तो हम अकेले रहते हैं, तब बच्चे को लेकर तब डर लगता है, कभी कुछ भी आ जा सकता है, या मान लो बीमार हो गए तब हम अकेले रहेंगे तब लेके जाना पड़ता है। और तो कोई है नहीं घर परिवार का यहाँ पे साथ में, और जो हैं आरी बगल वो तो उससे का मतलब है। लेकिन अभी घर के 1-2 लोग साथ में रहते तो अच्छा लगता है, लेकिन इनकी अम्मा है तो वो रहना नहीं चाहती हमारे साथ, क्योंकि उनको दिक्कत है यहाँ। बाकी तो कहती हैं कि पहले कहती थी कि वहाँ रहेंगे साथ में, लेकिन जब अब यहाँ रहने लगे तब से नहीं रहती। आना जाना अम्मा बहन से छुट्टी नहीं है, तब यही सब है। बाकी तो जाए क्या मैं चले जाए हैं तब दिक्कत हो जाए हैं। अब जैसे कि बच्चन के हैं तो तबीयत ख़राब हो गई मान लो, तो रात बिरात ले हो जाएगा, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है कि के साथ ले जाए, कैसे लेके जाए, कहाँ भी। अब यहाँ मान लो कि 1-2 लोग हैं तो थोड़ा उन्हीं के यहाँ से दवा पानी ले लियो ऐसे। लेकिन अब लोग का पता हुए मोहल्ला वाले मतलब ठीक हो रहा थी, बिना जैसे रहा थी अपना ठीक है। बाकी तो इनका जाए बहुत मन है, अभी नहीं जाएं तो फिर कैसे आगे काम होगा, ये थोड़ा हम सोचते हैं, परेशानी ज़्यादा बढ़ता है। बाकी तो अभी तो सारा काम पड़ा है घर में, सब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, अपना घर बनवा लियो, ऐसा है वैसा है। जो कहे थोड़ी ना हमारा काम हो पाए, हमें पता है हमें परेशानी है, दूसरे को थोड़ी पता है, दूसरे का समझ में आए कि हाँ का के लिए परेशान है या नहीं। तो अपना कहना है जे कह के निकल जाते, बस यही से थोड़ा मन नाक पीछ कर रहे थे भाई। जब कोरोना टाइम पे थे हम लोग, तो जब पहले हमें लगता है बताए थे आप लोगों को, जैसे अगर नए जो हो नहीं जानते, कोरोना टाइम पे थे तो उस टाइम हम आए थे तो कोरोना में जा नहीं पाए थे, तो भाई हमारे देखो जब कहते नहीं परेशानी आती चारों तरफ से आती, तो लड़की के यहाँ पे यहीं पर ना यहीं पे यहाँ पे भाई वो फोड़ा हो गया था इतना बड़ा, यहीं पर इतना बड़ा ऐसे फोड़ा था। तो 2-3 डॉक्टर को दिखाए पहले दुर्वेदिक है ना, तो लोग यही बोलते थे कि इसको देखो 2-3 दिन, कल ले आओ परसों ले आओ, उसको ऑपरेशन कर देते हैं। तो भाई ऑपरेशन का उस टाइम कोरोना टाइम में बहुत फंसे थे भाई, पैसा कौड़ी बहुत खर्चा कर चुके थे। जो था कह भी देते हैं तब कहें कि हमारी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। भाई बोले थे जिम्मेवारी नहीं रहेगी, हम करने और डरवा यही बोलते थे कि अगर अभी कुछ हो जाता है तो फिर बच्चे जान पे बन सकता है भाई, तो इसलिए हम थोड़ा और डरते थे भाई। तो हम लोग दिखाए उखाए, तो हम एक जगह काम कर रहे थे, एक मिस्त्री थे, तो वहाँ काम जैसे केबल वाले हैं उन्हीं के घर पे लिंटर पड़ने वाला था और दीवार चल रहा था, तो हम उस टाइम लेबरे कर रहे थे भाई घर पे। तो उस टाइम दिहाड़ी भी मिलता था 400 350 ऐसे मिलता था, तो वहीं काम कर रहे थे। तो ऐसे बात में जानते हो भाई, जब कोई साथ में काम करता है तो एकदम फैमिली जैसे रहता है, बात करता है। तो बात हुआ, बोले संदीप क्या हुआ, उदास हो बहुत। हम कहे ऐसे मिस्त्री बात है और बहुत परेशानी है, और 2-3 डॉक्टर के यहाँ दिखाएं, 3 जने के यहाँ, तो वो बोलते हैं
कि ले ऑपरेशन कर देते हैं और हमारी कोई गारंटी भी नहीं रहेगी। तो हम लोग थोड़ा भाई डरे, इसमें ज़्यादा डर गए इसलिए क्योंकि वो जब बोल देते थे कि गारंटी नहीं रहेगी, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है ये वो, तो भाई थोड़ा मन को घबराहट होती थी। जैसे डॉक्टर लेके पहुंची, जब डॉक्टर बोल दें तो एकदम मन सोच के दुखी हो जाए लेके आई। भाई बहुत डरवा देते थे। एक जगह, तीनों जगह जहाँ जहाँ दिखाएं सब ऐसे बोलते थे। तो जो मिस्त्री थे वो बोले कि यार इस तुम्हें पहले बताना था, क्योंकि हम उनके साथ कई दिन से काम कर रहे थे। तो बोले तुम्हें वहाँ पहले बताना था। तो मैं बोला कि क्या है कोई डॉक्टर अच्छा? तो बोले डॉक्टर क्या, तुम्हें कोई ऑपरेशन ना कराना है ना तो कोई कुछ कराना है, वो दवा से ही ठीक हो जाएगा, मलहम से। तुम क्या मलहम से कैसे ठीक हो जाएगा, वो ऑपरेशन करने बोलता। वो डॉक्टर बोलते थे उसका जो पाका होता है भाई, मुंह ऊपर निकलता, फूट जाता है, बह जाता है, वो था उसका मुंह भाई अंदर की तरफ। इसीलिए सब डॉक्टर भाई कहते थे कि सबसे ज़्यादा खतरा वाला काम है वो। कैंसर जैसे रहता है ना, समझ लो, अगर जब हो जाता है अंदर की तरफ मुंह होता है, वो बहुत खतरनाक होता है भाई। तो यही सब डर था। हम लोग खाना पीना हम लोग का बहुत वो था भाई, रातों दिन सोचते थे। हमारी बिटिया भाई बहुत रोती थी, वो यहीं पर था भाई, कभी हाथ लग जाता उसका, कहीं ऐसे करवट लेती तब दर्द करता। तो बताइए मलहम से, तो हम कहें भाई मलहम से कैसे ठीक होगा, ऐसे दवाई तो सब ऑपरेशन करते हैं, मलहम से कैसे ठीक हो? तो बताए नाम। तो हम कहें ठीक है। तो इनको भाई फ़ोन कर आए घर, शाम को बताए, फिर दूसरे दिन ये लेके गई। तो फ़ोन करके इनको बताया रास्ता। तो हमारी अम्मा, ये और मौसिक लड़के, 3 लोग साथ में गए भाई। वो दवाई दिया, हम पट्टी करना था भाई। वो भी डॉक्टर भी बोला कि बहुत ज़्यादा वो है, तुम टेंशन ना लो भाई, ये ठीक हो जाएगा, मुंह बन जाएगा। फिर वो भाई मलहम ला के थोड़े दिन लगाए हैं, पूरा मोटी चमड़ी थी भाई, 1 हफ्ते में बह गई है। 1 हफ्ता के अंदर वो पूरा का पूरा उसको गला के भाई पूरा ठीक कर दिया वो। फिर देखो भाई वो यहाँ ठीक नहीं हुआ कि फिर उसके बाद सुई लगवाए थे, सुई पक गई लड़की को। फिर उसके बाद भाई सुई पकने के बाद खूब गड्ढा जैसे बन गया था, पक के पूरा फूट गया था। तो वहीं से मलहम फिर लाए, उसी से वहीं से सारा ठीक हो गया। और मेरा लड़का भाई जल गया था यहाँ पे, यहाँ से दिखाए हैं आपको पहले वीडियो, भाई बहुत परेशानी होती थी यहाँ से पूरा। और डॉक्टर के पास ले जाते थे उसको, जैसे काम से आते थे फिर शाम को लेके जाते थे भाई, फटाफट नहाते नहीं थे, उससे पहले ले जाते थे। रात में कभी 8 बज जाए, कभी 7:30 बज जाए, कभी 9 भी बज जाए, ले जाते थे। तो दवाई ववाई करा के भाई, पट्टी उस पर मलहम लगवा के, या सुई लगाते थे ना, दूसरे दिन पक्का सुई लगाते थे ताकि वो जल्दी जल्दी सूख जाए। और डॉक्टर बोला भाई ये जब जलता ना आदमी, उसका 7 परत समझ लो जल जाता है, जैसे प्याज जलता है अंदर तक, उसी तरीके इसका असर अंदर तक रहता है। तो भाई किसी तरीके वो सब ठीक के था। अगर उस टाइम में घर पे नहीं होता भाई, कितनी परेशानी होती, बहुत परेशानी होती। कोरोना का हो ये तो बाद में आया था भाई, नहीं तो कोरोना में बहुत परेशान हो जाते लोग। तो हम लोग वहाँ पहले एक जगह कराए थे, फिर दूसरे जगह आ गए थे, तो वहीं ये सब घटना हुआ था। पाका फोड़ा, पता नहीं उसका भाई घर नहीं सही था। कहीं कहीं होता है कि घर भी नहीं सही रहता। उनके घर वाले इसी नहीं उसमें रह रहे थे जिसका मकान था, क्योंकि उनको उसमें बहुत पता नहीं शैतान क्या भाई, उनका भूत प्रेत का क्या वो था। तो हम लोग जब उसमें किराए में पहुँचे भाई, नहीं पहले अच्छे भले थे, सब कुछ सही था भाई, कोई परेशानी नहीं रहता। जिस दिन से उस घर में पहुँचे धीरे 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 भाई परेशानी चालू हो गई थी। और एक जिनी पुरानी रहती थी, वो भी बोली थी कि आगे कमरे में सही है, लेकिन पीछे वाले कमरे में जो भी रहता है बहुत परेशान रहता है। तो भाई हम लोग इसीलिए फिर वहाँ से रूम खाली कर दिए। हम लोग जब वहाँ हम जब सऊदी चले गए थे, हमारे जाने के कई महीने, 2-2.5 महीना हो गया हुए, 2-2.5 महीने के करीब जैसे हमें चले गए हुआ था भाई। तो क्योंकि आप जानते भाई 1,10,000 पूरा उस टाइम हम खर्चा किए थे। दुबई में सारा जाके रहना पड़ा था 15 दिन पूरा, बहुत पैसा लग गया था उस टाइम। तो वो सारा करके फिर 2-2.5 महीने में भाई थोड़ा पैसा करके हम किराया उराया का जो और लेना देना था सब करके, उसके बाद में वहाँ से खाली कर दिए थे। उसका घर भाई जब से खाली किए थे तब से सब लोग सुकून से रहते थे, ना कोई ना कुछ नहीं। उसके घर में पता नहीं क्या था भाई, बहुत परेशानी होता था वहाँ पे। सबसे ज़्यादा ही परेशानी, कभी कौन बीमार पड़ जाए, कभी कौन बीमार पड़ जाए। जैसे कहते हैं किसी का ज़मीन नहीं सही रहता भाई। तो वही सोचते भाई अभी हम जाने वाले हैं और इन लोग अभी से ही परेशान होते जा रहे हैं भाई, सब बच्चे। ये बिटिया तो कुछ उसको मैं बोलते नहीं कि अब इस टाइम की जाने वाला हूँ, वो थोड़े अभी
मैं उसको डांट भी दूँ, फिर अगर कह दूँ जा रहा हूँ तब वो रोने लगेगी भाई। डांटने की वजह से नहीं, अगर मैं कह दूँ कि जा रहा हूँ तब वो रोने लगती, और डांट दूंगा तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अगर कह दूँ मैं जा रहा हूँ तो भाई रोने लगती, बहुत फूल फूल के सुसुक के रोती हूँ। बहुत परेशानी हो रही किसी तरीके देखो, और सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग का भाई। वहाँ भी रहो तो यही टेंशन होता कि कैसे हैं कैसे नहीं होता, भी तबीयत ख़राब हो रात बिरात क्या कैसे, बस यही सब है कि थोड़ा वो पड़ जाता है भाई, आना जाना सोचना पड़ता है कि कैसे क्या। और जब से ये सब हुआ सांप सूप का भाई, ये तो और मन में डर पैदा करता है थोड़ा। और बच्चे भाई वो तो उनको कितना भी समझाओ मानने वाले रहते नहीं, खेलते कूदते हैं, चाहे घास हो चाहे जैसे हो भागने लगते हैं, देखना हमें लोग को पड़ता है। तो इसीलिए हम इनको भी समझाते हैं भाई थोड़ा समझदारी से अपना देखो ओखो, थोड़े दिन की और बात है। और मैं भी भाई अंदर से थोड़ा थोड़ा क्या करूं, यही सब देख के भाई समझ नहीं आता। तो दोस्तों जैसा भी हो आपको अगले वीडियो में आगे का अपडेट जो भी है बताएंगे। तो दोस्तों हम तो चाहते हैं ये ना जाएं, क्योंकि हमें आना जाना हर जगह पे पड़ता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। घर पे कोई रहता नहीं साथ में, आते जाते रात शाम सुबह हो जाती है, और सारा हर सामान हमको ही लाना पड़ता है। हम घर यहाँ बनवा पाए हैं, वहाँ कमरे पर से आते थे सुबह 8 बजे, खाना पीना लेके बिटिया बाबू सबको लेके आते थे। फिर कभी कभी मिस्त्री चले जाते, यहाँ कहीं छाँ भी नहीं था, फिर मिस्त्री चले जाते, हम सारा फरवा तसला हर चीज़ मतलब साफ़ सफाई करके धो के अपना फिर जाते। कभी सवारी नहीं मिलती तो पैदल ही निकलते 4 किलोमीटर तक, आधे रास्ते से कभी सवारी मिल जाती रही, कभी वो घरे पहुँचे वाली रही पैदल पहुँच गई। बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत उठावा, बहुत परेशान हुए कि यहाँ पे एक कमरा घर बनवा पावा है। रात रात शाम सुबह बहुत मेहनत करा है। यहाँ जब रह लागे हन तब आगे के चद्दर भी नहीं छवाए रहन, लेकिन ऐसे पल्ली तान के यहाँ रह लागे रहन, प्लस्तर भी नहीं भरा कमरा उमरा। लेकिन अब जाके थोड़ा ठीक होएगा है रह के लिए भाई। असल में इसलिए खाली करना पड़ा था तत्काल में, वहाँ तो रोज एक नहीं एक किच किच करे रहा, 4 भाई के हिस्सा रहा। तो कभी वहाँ होते कहते हमारा हिस्सा बांट दियो, तो मकान मालकिन कहते कि खाली कर दियो बहनी, हमका बांटे का है। यही सब वजह से थोड़ा जल्दी मार ताक कर दिन। बहुत लोग भाई चिक करते थे, नलका खराब हो जाता था। एक बार नलका खराब हुआ था, 2-3 दिन काम लग रहा, 3 दिन नलका नहीं बनवाए हैं। बहुत दूर से पानी भाई दूर से पानी भर के लाते थे, नहाते थे, जब यहाँ जाते थे तब खाना पीना बनाते थे, बताओ दूर से पानी भर के। और क्या हद तक टूटे, बहुत दुष्ट लोग थे भाई, बहुत दुष्ट। आदमी कहता है किराएदार रखें तो नलका अगर ख़राब होगा बनवा दे, वो उसका लड़का तो बहुत ही दुष्ट था भाई, बहुत है। वो सब पता नहीं कैसे थे। एक किराएदार ऐसे पहले था अच्छा उसके घर पे, उसका पैसा वैसा लेके चला गया था, वो ऐसे तंग कर किए होंगे कोई सामान के लिए, वो पैसा वैसा लेके चला गया था, कोई किराया नहीं दिया था भाई उसको। 5 महीना पैसा और पंखा संखा सारा खोल के लेके चला गया है। किसी तरीके काटना भाई, दूसरे घर होता है अपना, हम अपना कितना परेशान रहे, लेकिन हम दूसरे के पैसे नहीं फंसा के रखे। तो ये सब परेशानी होता है भाई, पहले झेल चुके हैं, अभी भी थोड़ा डर, इसलिए इनका मन घबराता है, क्योंकि पहले बहुत झेल चुकी है। ये नहीं होती तो कैसे काम होता है घर वर का भाई, पूरा जितना था मिट्टी नीचे से लेके। पहले मन में एक हो रहा, लेकिन अब बहुत डर है। यहाँ रहे पे, यहाँ जब से रह लागे हर चीज़ का बहुत डर है। कबो इधर से आप कुछ बोल जाती, कबो उधर से आप कुछ बोल जाती, वही बोला थी सबकी टेंशन दिवा रही है। ये सब सुन के टेंशन भाई आप लोग सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना लोग जलते हैं ना, कहता हूँ किसी दिन इन सब का मुँह पे एक कालिक पोत जाएगा, अगर आप लोग प्यार सपोर्ट देंगे। बहुत जलते हैं भाई, बहुत। आप लोग का सब लोग घर के फैमिली आप तरीका लोग का बता प्यार रहे हैं, सपोर्ट आशीर्वाद रहा, अपनी मजबूरी। बाकी तो जलने वाले से क्या मतलब भाई, ये लोग अपने मिट जाएंगे। कहते ना किसी को ज़्यादा सताओगे तो एक दिन अपने आप जाओगे, तो ऐसे है। तो इन लोग का बस सब्र है भाई, ऊपर वाले भगवान हैं का साथ ज़रूर देंगे, और बस आप लोग प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखें, बस यही हम चाहते हैं। और तो भाई बहुत परेशानी होती है इन लोग को, बच्चे कभी बीमार पड़ जाते हैं भाई, रात रात में बहुत तकलीफ़ होता है।
ये तो कहो थोड़ा बहुत दवाई वाई मंगा के बुखार उखार का हम पहले से रखवाए रहते हैं, सब यही करते हैं। शीशी लेके स्टोर पे वहाँ से ले आते हैं भाई और रखवा लेते हैं, घर पे रखे रहते हैं। जब भी कोई ज़रूरत होता है निकाल के थोड़ा बहुत, जैसे डॉक्टर उस पर लिख देता है ना इतने इतने पिलाना, वही हिसाब पिला देती, तो रात भर किसी तरीके करके सुबह फिर अपना डॉक्टर के पास चले दवाई ले लेते हैं। आज के टाइम पे जानते हो अगर थोड़ा कमज़ोर हो ना तो सब कोई दबाता है, ये तो आप लोग को पता है, मैं गलत कह रहा हूँ कि सही। तो यही सब हो रहा भाई हमारे लोगों के साथ बहुत। तो बस मैं यही कहूँगा भाई आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भाई आशीर्वाद ऐसा दें भाई कि हम लोग भी आगे बढ़ें भाई, आप लोग ऐसा प्यार सपोर्ट बढ़ाएं, हम लोग भी आगे बढ़ें बस। और मेरा मन तो भाई बहुत वो है कि कैसे, लेकिन ना जाऊं, लेकिन मजबूरी ऐसा चीज़ है भाई कि वो खींच ले जाएगी हमें लगता है। इसीलिए एक बार छुट्टी ख़त्म हुई, छुट्टी बढ़वाया और फिर वही वाला हो गया है। देखो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद क्या भाई करता है वो आगे चल के पता लगेगा। तो कहते नहीं भाई दुआओं में बहुत असर होता है, आशीर्वाद में बहुत असर होता है। कहते नहीं किसी को अगर सपोर्ट करना आदमी चाह ले तो उसको ज़मीन से कहाँ पहुंचा देता है। तो हमें विश्वास है आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे, बस हम मेहनत करते रहेंगे, आप लोग प्यार सपोर्ट अपना बरसाते रहें। मन में है थोड़ा उदासपन लेकिन चेहरे पे थोड़ा आती है भाई, क्या कहें अंदर बहुत दर्द है। जब से जाने का सोचा हूँ भाई फैमिली से बिछड़ना बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। यहाँ जब फ़्लाइट उड़ने वाली होती है भाई उससे पहले से इतना वो होता है कि अभी उतर जाऊँ अभी, लेकिन सोचना पड़ता है इतना, अगर जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या। तो ये सब होके बहुत होता है। जो जाता है भाई उसी को पता है, जो नहीं जाता उसको नहीं पता है, जो नहीं जाता उसको भी बहुत लोग, आप लोग समझदार हैं, आपको सब पता कि किसी से दूर रहना भाई बहुत तकलीफ़ देता है। तो बस इस ब्लॉग में यही सब था दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो होगा आगे का अपडेट अगले वीडियो में बताएंगे भाई। तब के लिए दोस्तों आप सबको बाय बाय।